मैं बच्चों को समझाऊंगा, बच्चे मुझे समझाएंगे। नतीजा क्या हुआ, 1 महीने के बाद यहां मेरा मसल मास था 31.4। अब मुझे इतनी बात समझ में आती थी, मेरा वेट कम नहीं है, ज्यादा नहीं है, मैं फिट हूं। दो चीजें हैं जो मुझे चेक करनी थी, मेरा नेक का साइज जो कि 141 था, वो 41 सेंटीमीटर था, और ट्रंक का साइज 104 था। मुझे नेक का साइज कम करना था, ये मैं जानता हूं अच्छी तरह से कि फैट कम होगा तो नेक का साइज कम हो जाएगा, मुझे इसको 37 से नहीं चलाना है, क्योंकि दैट इज इंडिकेशन आपका लिवर फैटी हो रहा है। अगर ये 37 को क्रॉस करना है तो लिवर फैटी हो रहा है। लोग तो बकरे जैसी गर्दन लेके बैठे हैं, भोग जैसी, वो कह रहे हैं मैं फिट हूं, और मत मारेगा, मशीन में चढ़ जाना है एक बार, जिस दिन समझ में आ जाएगा। 1 महीने के बाद नतीजा क्या हुआ, वेट जो आ गया मेरा 1 किलो कम हुआ, 70 किलो। मेरा वेट कम करना गोल ही नहीं था, गोल नहीं था। गोल क्या था मेरा, फैट को कन्वर्ट करना मसल के अंदर, फैट को कम करना, क्योंकि फैट ही तो बढ़ रहा है, टाइप ऑफ फैट ही तो है। और ये फैट कम करके जान भेजना कहा है मुझे बॉडी के अंदर, निकालना नहीं इस फैट को, भूखा नहीं रहना है मुझे, मुझे इससे मसल मास बढ़ाना है। मसल मास बढ़ेगा तो मेरा मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाएगा। और मसल मास मेरा कितना था, 31.4 था, ये हो गया मेरा 32.3। 1% मसल मास बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं ये भी जानता हूं 40 साल के बाद 1% मसल मास पर एनम गिरेगा आपका, हर साल कम होगा। ठीक है, गोल बनाया है मैंने 35 साल का, ये गोल मेरा 90 दिन का है, 35 मसल मास कर दूंगा मैं। जो मेरा फैट था 23.9 था, ये घटकर मेरा 21.2 पर आ गया। इस फैट को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, विसरल फैट 9 था, ये 8 पर आ गया, और बॉडी एज जो मेरी 49 थी 47 पर आ गई। जो मेरी गर्दन का नाप, नेक जो थी 39.5 थी, हाँ ये 38 पर आ गई। गोल मेरा 36 का है, ट्रंक 104 था, ये घटकर 101 पर आ गया, जिसको मुझे पिछन में पिलाना है। बिना गोल के आप खुद को हेल्दी रख ही नहीं सकते। ये सब मैंने पापड़ क्यों बेले, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंस ये जानता हूं कि इस एज पर अगर एक बीमारी घुसेगी तो मुझे बीपी का मरीज बना देगी, मुझे थायराइड की तरफ भी धकेल देगी, मुझे हर बीमारी की तरफ लेके जाएगी। तो क्या मैं अपने आप को अमर कर दूंगा? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। मरना सबको है, मरने से डरना बुरी बात है, सड़ना उससे ज्यादा बुरी बात है। सड़ सड़ कर जियो, किसी पर आश्रित रहो। जिस इंसान ने जिंदगी भर स्वाभिमान से जीने का आर्ट जानता हो और उसको बुढ़ापे में एक पैरालाइज शिकार हो जाए, कुछ परमात्मा क्या करेगा आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। लेकिन जो मेरे हाथ में वो तो मैं कर सकता हूं ना। ये सब मैंने बिना मेडिसिन के किया है, क्योंकि ये बीमारी जिसे आप बीमारी मानते हो है ही लाइफ स्टाइल। एक बार दवाई के जाल में फंस गए, आप निकल नहीं सकते उसमें से। एक बार आप दवाई के जाल में फंस गए। मैंने 6 कोएंजाइम कीटोन क्यों किया, मैं जानता हूं जिसका 927 ट्राइग्लिसराइड, उसका ब्लड कितना गाढ़ा हो चुका होगा, हार्ट पर कितना लोड होगा इसको पंप करने के लिए। और इस टाइम मुझे स्ट्रेंथन देना मेरे हार्ट की मसल्स को, और हार्ट की मसल्स बनती ही कोएंजाइम कीटोन से है। इसमें एकमात्र कोएंजाइम कीटोन है जो हार्ट की मसल्स को स्ट्रेंथन दे सकता है। बचा लो पैसे, क्यों चला जाता है आदमी? 24 साल गया, 23 साल गया, 22 साल गया, आप जानते हैं वो क्यों जा रहे हैं? क्या उनका हार्ट फेल हुआ था? नहीं, उनकी काफ मसल्स वीक थी। नई रिसर्च है, रिसर्च बताती है कि वो जो नई जनरेशन कर क्या रही है, कंप्यूटर बैठी है पैसे कमाने में, पूरे दिन बैठे रहते हैं, तो एक वो बनता है, कहीं क्लॉट बनता है, और वो अगर क्लॉट अपनी जगह छोड़ गया, जंप कर गया और वो लंग्स के अंदर चला गया, सारे सिम्टम हार्ट अटैक के होते हैं। वो हार्ट अटैक नहीं होता है, वो जो होता है वो लंग्स फेलियर होता है, और गए आदमी। जितने भी केस हो रहे कोरोना टाइम में जो थे केस बड़े थे, लोग कह रहे थे वैक्सीन 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 नहीं थी, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल थी, क्योंकि उनके अंदर क्लॉट बनने लग गए थे। इन क्लॉट को बनने से रोकने के लिए हर 1 घंटे में आपको मूवमेंट करना है, आपको 30 से 45 मिनट वॉक करना है, ताकि बॉडी के अंदर कोई हल्का फुल्का क्लॉट बना होगा तो आपको सिर्फ 14 दिन मिलते हैं उस क्लॉट को खत्म करने में। आप 14 दिन से ज्यादा एफोर्ड नहीं कर सकते, घूमने नहीं जाए। 14 दिन के बाद वो स्ट्रांग हो जाता है और वो स्टिकी होकर चिपक जाता है। जिस दिन वो टूटेगा उस दिन वो कहीं भी बॉडी में चिपक सकता है, उम्र से इसका कोई लेना देना नहीं। ठीक, इससे बेहतर रिपोर्ट आ ही नहीं सकती थी मेरी कोलेस्ट्रॉल की। इससे बेहतर जब मैं दोबारा गया था तो डॉक्टर साहब ने 3 बार यूं देखा, तो कहा आपने कुछ लिया था क्या? अब मैं पूरा नहीं बताया। मैंने सुबह नींबू पानी लेता हूं, है ना, चाय मैंने बिल्कुल बंद कर दी थी, और कभी बहुत हुआ तो दिन में 1 चाय बिना शुगर के। शुगर तो बिल्कुल हटा दिया। मुझे ये पता है कि शुगर से ज्यादा बर्बाद करने वाली, अब रिपोर्ट इतनी आई क्यों? इसमें चौंकने वाली बात मेरे लिए नहीं है, आपके लिए होगी
किसे मीठा कहते हैं? सोचता था भूरे को और मीठा कैसे किया जा सकता है। 1 किलो रबड़ी यूं थी मेरे लिए, यूं। ये कुकर में तो किए थे मैंने। क्यों?